हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं लेके आई हूँ ये 1 ईयर बेबी के लिए स्कर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग, जिसमें मैंने 2 साड़ियों का यूज किया है। तो आप देख सकते हैं ये देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। और दूसरे पार्ट में मैं ये डिजाइनर टॉप की कटिंग एंड स्टिचिंग आपको बताऊंगी। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने ये 4 फोल्ड में कपड़ा लिया है, जिसकी लंबाई 18.5 इंच और इसकी चौड़ाई 16.5 इंच है। तो ये हमारा फोल्डेड साइड है, ये हमारा ओपन साइड है। तो हम एक्स्ट्रा कपड़े को अब कट कर देंगे। उसके बाद हमें इसमें पिन अटैच कर लेना है और इसको हमें ट्रायंगल शेप में रखना है। उसके बाद मैंने अपनी बेबी के कमर के मेजरमेंट के हिसाब से मैंने ये 3.5 इंच पे मार्क कर दिया है और हमें गोलाई से इसी प्रकार मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें इसकी कटिंग कर देना है। अब उसके बाद हमें 12.5 इंच पे इस प्रकार गोलाई से मार्क करते जाना है। तो पूरे में हमें 12.5 इंच पे ही मार्क करना है और फिर हमें इसकी कटिंग कर देना है। तो अब हमें कपड़े को इस प्रकार खोल के रखना है। उसके बाद हमें बेल्ट की कटिंग करनी है, जिसके लिए मैंने ये मैन फैब्रिक लिया है और उसको इस प्रकार हमने कट किया है। तो ये हमारा 4 फोल्ड में कपड़ा है, जिसकी लंबाई 15 इंच है और इसकी चौड़ाई 2 इंच से थोड़ा ज़्यादा। अस्तर के लिए मैंने ये साड़ी ली है, जिसको मैंने 4 फोल्ड करके ट्रायंगल शेप में इस प्रकार रखा है। उसके बाद हमें ऊपर से 3.5 इंच पे मार्क करना है और फिर हमें उस मार्क के नीचे हमें 12 इंच पे मार्क करना है। तो हमें मेन फैब्रिक से 1 इंच कम रखना है अस्तर को। तो हमने 12 इंच पे मार्क कर लिया है। अब हमें इसकी कटिंग कर देना है। तो हमने कपड़े को कट कर लिया है। अब कपड़े को हम इस प्रकार खोल के रखेंगे। अब हम अस्तर के ऊपर मेन फैब्रिक को रख के चेक करेंगे कि दोनों की कमर सेम है या फिर छोटी बड़ी है। तो हमारे मेन अस्तर की कमर जो कि थोड़ी सी बढ़ जाती है, इसलिए क्योंकि कपड़ा थोड़ा सा फैल जाता है। तो हम इसमें चारों तरफ सिलाई लगा देंगे तो दोनों की कमर सेम हो जाएगी। हम स्कर्ट की सिलाई के लिए चलते हैं, जिस पे मैंने ये मेन फैब्रिक लिया है और उसकी किनारी पे हम सिलाई लगाएंगे। तो हमने सिलाई लगा दी है। तो अब हम दोनों की कमर चेक करेंगे। तो हमारे दोनों फैब्रिक की कमर सेम हो गई है। तो अब हमें इसको हटा के पहले अस्तर को रखना है, फिर उसके बाद हमें मेन फैब्रिक को भी इसके ऊपर रख लेना है और फिर इसकी किनारे पे हमें सिलाई लगानी है। तो हमें इसी प्रकार पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो हमने पूरे में सिलाई लगा दी है। अब हमें इसका बेल्ट रेडी करना है, जिसमें हमने नीचे मेन फैब्रिक और ऊपर अस्तर रखा है और इसकी किनारे पे हमें सिलाई लगानी है। तो अब हमें इसकी दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है और फिर हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। इसी प्रकार हमें दूसरा पीस लेना है, जिसमें हमें मेन फैब्रिक और अस्तर लेना है। तो ये हमने मेन फैब्रिक और अस्तर लिया है, इसकी किनारी पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो अब इसी प्रकार दूसरी साइड भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो अब एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे और फिर हमें दोनों पट्टियों को जोड़ लेना है। तो ये हम इसकी किनारे पे सिलाई लगा देंगे।
तो हमने दोनों तरफ सिलाई लगा दी है। तो अब हमें कपड़े को इस प्रकार सीधी साइड खोल के रखना है। तो हमने जहाँ पे जॉइंट लगाया है उसके किनारे पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो हमने सिलाई लगा दी है। अब हमें कपड़े को डबल फोल्ड में रखना है और फिर हमें इसको नाप के देखना है। ये हमारा 14.5 इंच डबल फोल्ड में है। तो अब हमने ये इलास्टिक ली है जो कि 8 इंच है। तो डबल फोल्ड में हमें 16 इंच रखना है। तो हमने ये 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा चौड़ी इलास्टिक ली है। तो अब इलास्टिक को हमें इस प्रकार कपड़े के अंदर रखना है और इसकी किनारे पे हमें एक सिलाई लगा लेनी है। और फिर हमें इस प्रकार कपड़े को रखना है और इलास्टिक के बिल्कुल किनारे पे हमें सिलाई लगानी है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी इलास्टिक के ऊपर सिलाई ना लगे। और फिर हमें इस प्रकार सिलाई लगाते जाना है पूरे में। और फिर हमें इस प्रकार इलास्टिक को खींच लेना है और फिर से हमें सिलाई लगानी है। और फिर उसी प्रकार हमें दोबारा से खींचना है। इसे कपड़े को पीछे की तरफ करना है और इलास्टिक को आगे तरफ खींचना है। तो इस प्रकार हमें इलास्टिक को इसमें अटैच कर लेना है। अब हमें इसके किनारे पे भी सिलाई लगा लेनी है इस प्रकार और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। अब हम इस प्रकार कपड़े को खींचेंगे। अब हमें इलास्टिक के सेंटर पे एक सिलाई लगानी है। तो हमें कपड़े को इस प्रकार खींचना है और फिर हमें सिलाई लगा लेनी है पूरे में। तो हमने सिलाई लगा दी है। तो अब हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। तो हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कपड़ा ही कट करना है। तो अब हमें इसके किनारे को पकड़ते हुए एक सिलाई लगा लेनी है। इस प्रकार इलास्टिक को हमें जॉइंट कर लेना है इससे। और फिर हमें ये मेन फैब्रिक लेना है और फिर हमें इलास्टिक वाली पट्टी को इसमें अटैच करना है। तो हमें कपड़े को इस प्रकार रखना है और फिर इलास्टिक को हमें इस प्रकार रखना है। तो हमें अंदर की साइड इसको सिलाई करनी है। तो हमें इस प्रकार रख के सिलाई लगानी है। तो ये हमारी इलास्टिक ऊपर की तरफ उल्टी साइड है और नीचे की तरफ सीधी साइड है। तो हमें इस प्रकार इसके किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। तो हमें दोनों को बराबर पकड़ते हुए सिलाई लगाना है, कहीं पे भी आगे पीछे नहीं करना है। तो हमने ये इलास्टिक को अटैच कर लिया है। तो अब हमें इसके किनारे पे पीको या फिर नॉर्मल सिलाई कर लेना है। तो हमें अस्तर पे भी ऐसे ही पीको या फिर नॉर्मल सिलाई करना है। तो हमने ये पीको कर लिया है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।